मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आज के दिन हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं ये एक माइक्रो कैप एसएमई कंपनी है और ये कंपनी करंटली साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको इस कंपनी की बिजनेस के बारे में, इसकी सर्विसेज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोग को उन सारी वीडियोस को चेकआउट करना है तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मेंबरशिप लेने के बाद आप ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो वीडियोस के थ्रू मैं आपके लिए पोस्ट करता हूँ उन सारी डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले एक महीने में दोस्तों मैंने आपके लिए 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। ये वीडियोस स्पेशली मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की है। तो इन सारी वीडियोस को चेकआउट कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इन सारी वीडियोस को दोस्तों अगर आप लोग एक साथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चैनल पे मेंबरशिप टैब पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की बेसिक मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई। यहाँ पे एक स्पेशल मेंबरशिप भी है जो है प्लेटिनम इन्वेस्टर। तो उस मेंबरशिप की एडवांटेज ये है दोस्तों कि उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन मैंने आप सब लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। ये एक कंपेरेटिव एनालिसिस की वीडियो थी। यहाँ पे हमने फोकस किया था डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर हाई ग्रोथ कंपनीज पे, और उसके बाद मैंने इन कंपनीज को अलग अलग मेट्रिक्स पे कंपेयर किया था। तो अगर आप लोग को डाटा सेंटर के अंदर काम करने वाली कंपनियों को कंपेयर करना है डिफरेंट तरह के मेट्रिक्स में तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस था दोस्तों बिजनेस मॉडल में, इन कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, मैनेजमेंट की गाइडेंस, इन कंपनीज के वैल्यूएशंस कैसे हैं, इनकी बैलेंस शीट और कई इस तरह के इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बेसिस पे हमने इन कंपनीज को कंपेयर किया था। तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल से रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी को दोस्तों आज हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं इसका नाम है टेकडी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू करते हैं। कंपनी स्टैब्लिश थी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर आपको अहमदाबाद में दिखेगा। इसकी प्रेजेंस इसके अलावा मुंबई में और पुणे में भी है। कंपनी दोस्तों यहाँ पे इवॉल्व हो चुकी है, कैरी करती है यहाँ पे 50 ईयर का एक्सपीरियंस और लेगेसी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग के अंदर और अवेयरनेस के अंदर। तो अगर आप कंपनी की स्पेशलाइजेशन देखें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्पेशलाइज करती है, डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर स्पेशलाइज करती है और यहाँ पे मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी दोस्तों करंटली सर्व कर रही है काफ़ी वाइड यहाँ पे क्लाइंट बेस को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडीज, एंटरप्राइजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की एक्सपर्टीज है वनरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर, जिससे आप वीएपीटी कह सकते हैं। साथ में कंपनी की यहाँ पे एक्सपर्टीज है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर, जिसको आप एसओसी कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक्सपर्टीज रखती है इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्टीज। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ड्रिवन है इस टाइम पे बाय मिशन टू एम्पावर डिजिटल ट्रस्ट। यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है अपनी स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के थ्रू। R&D इनोवेशन सेंटर है जहाँ पे इसका। यहाँ पे कंपनी फॉस्टर करती है क्रिएटिविटी को और आउट ऑफ द बॉक्स सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी नोन है यहाँ पे कस्टम स्केलेबल सॉल्यूशंस के लिए, जो अलाइन करते हैं यहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ और साथ में लोकल इनसाइट्स के साथ। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे कंपनी को रिकॉग्नाइज किया जाता है अपने प्रोएक्टिव थ्रेट प्रिवेंशन के लिए और साइबर रिलायंस यहाँ पे बिल्डिंग के लिए, और कंपनी करती है यहाँ पे अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉग है। कंपनी की एक्सपोर्ट मार्केट में भी यहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ी प्रेजेंस दिखेगी। और साथ में दोस्तों कंपनी गाइडेड है बाय कल्चर ऑफ इनोवेशन, एक्सीलेंस और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे कंपनी इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म की डिजिटल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम डिटेल में जानते हैं कंपनी के बिजनेस ऑफरिंग्स को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी की बिजनेस ऑफरिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे सर्विसेज का और दूसरा पार्ट है ट्रेनिंग का। सबसे पहले अगर आप सर्विसेज को देखें दोस्तों तो सर्विसेज के अंदर आपको स्पेशलाइज सर्विसेज दिखेंगी।
MSSP दिखेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सर्विस है। इसके अलावा आपको स्टॉक ऑगमेंटेशन दिखेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशन दिखेंगे, VAPT दिखेगा। इसके बाद आपको कंप्लायंस सर्विस दिखेंगी और साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट सर्विस दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट आता है इसकी बिजनेस ऑफरिंग का, यहाँ पे ट्रेनिंग्स का। यहाँ पे कंपनी यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप करती है और यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देती है। तो दोस्तों मैंने आपको ब्रॉडर वे में कंपनी की सर्विसेज और यहाँ पे ट्रेनिंग के पार्ट को चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम डिटेल में चेकआउट करते हैं कंपनी की सर्विसेज को। तो दोस्तों जो पहला पार्ट था देखिए कंपनी की सर्विसेज का, जिसमें आपको स्पेशलाइज सर्विसेज दिख रही थी। यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है एडवांस सपोर्ट सच एज यहाँ पे वर्चुअल CISO, रेड टीमिंग, फॉरेंसिक्स और सिक्योरिटी टेस्टिंग एड्रेस करने के लिए क्रिटिकल साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंप्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे डिफेंसेस को। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट सर्विस आती है MSSP सर्विसेज। यहाँ पे कंपनी मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को विद एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी पर्सनल्स लाइक GRC रिसोर्सेज और एसोसी एनालिस्ट और साथ में SIEM इंजीनियर्स। ये दोस्तों ऑन डिमांड पे कंपनी स्नैप पे सप्लाई करती है और ये सब दोस्तों स्नैप पे फिल करते हैं अर्जेंट सिक्योरिटी के रोल्स को। इसके बाद अगली सर्विस है स्टाफ ऑगमेंटेशन की। यहाँ पे कंपनी डिलीवर करती है एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल्स और प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन और साथ में ऑनगोइंग प्रोटेक्शन विद मैनेज सर्विसेज। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट सर्विस दिखेगी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की, SOC कह सकते हैं इसे आप। यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और थ्रेट डिटेक्शन। ये अनेबल करते हैं दोस्तों यहाँ पे रैपिड रिस्पॉन्स को और यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करते हैं डिजिटल एसेट्स को। इसके बाद कंपनी की अगली इंपॉर्टेंट सर्विस है वनरेबिलिटी असेसमेंट और यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी आइडेंटिफाई करती है और फिक्स करती है सिक्योरिटी वीकनेसेस को थ्रू वेब, मोबाइल, क्लाउड असेसमेंट और साथ में सोर्स कोड रिव्यू टू प्रिवेंट अटैक्स। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट सर्विस दिखेगी यहाँ पे कंप्लायंस सर्विसेज। यहाँ पे कंपनी हेल्प करती है कंप्लाई करने के लिए विद ग्लोबल और इंडियन रेगुलेशंस लाइक ISO 27001, GRDP, HIPAA, RBI और SEBI और अचीव करती है दोस्तों यहाँ पे नेसेसरी सर्टिफिकेशंस फॉर सिक्योर बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये मैंने आपको सर्विसेज का पार्ट दिखाया कंपनी का, जो पहला पार्ट है बिजनेस का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पे सेकंड पार्ट है इनके ट्रेनिंग्स का। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप्स करती है, कोलैबोरेशन करती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑफर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी डिग्रीज और डिप्लोमास सच एस BTech, MTech और इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स। यहाँ पे कंपनी शेप करी है स्किल प्रोफेशंस को इंडस्ट्री के लिए इंडिया में। इसके बाद दोस्तों कंपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करती है। यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी अवेयरनेस, ISO सर्टिफिकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर स्टाफ अनेबल करने के लिए यहाँ पे क्विक इंसिडेंट रिस्पॉन्स और थ्रेट डिटेक्शन थ्रू स्पेशलाइज कोर्सेज। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट की कंपनी की 2 इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑफरिंग्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्टैंडर्ड सर्विसेज एग्जीक्यूशन अप्रोच। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी की अप्रोच देखें तो कंपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करती है, अंडरस्टैंड करती है क्लाइंट्स को, इनके ऑब्जेक्टिव्स को, यहाँ पे रिस्क को और साथ में इनकी कंप्लायंस नीड्स को। इसके बाद कंपनी यहाँ पे स्कोप डेफिनेशन करती है। यहाँ पे कंपनी डिफाइन करती है डिलीवरेबल्स को, टाइमलाइंस को और सक्सेस यहाँ पे मैट्रिक्स को इन स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जिसे आप SOW कह सकते हैं। फिर कंपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग करती है दोस्तों, यहाँ पे असाइन करती है प्रोजेक्ट मैनेजर, एलोकेट करती है स्किल रिसोर्सेज और सेट करती है माइलस्टोन्स को। इसके बाद कंपनी यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन करती है, फॉलो करती है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को, जैसे ISO हो गया, NIST हो गया, SANS हो गया विद प्रूवन यहाँ पे मेथोडोलॉजीज। फिर कंपनी यहाँ पे टूल ड्रिवन डिलीवरी करती है, यूटिलाइज करती है ऑटोमेशन को, प्रॉपर्टी यहाँ पे फ्रेमवर्क को और बेस्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म है कंपनी का। फिर कंपनी दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस करती है, इंश्योर करती है मल्टी लेवल की वैलिडिटी थ्रू पीयर यहाँ पे रिव्यू, सीनियर ओवरसाइट और टूल चेक्स। इसके बाद कंपनी यहाँ पे क्लियर रिपोर्टिंग करती है, डिलीवर करने के बाद एक्शनेबल इंसाइट्स और ये सब कंपनी करती है विद एग्जीक्यूशन समरीज और टेक्निकल डिटेल्स। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अप्रोच यहाँ पे लास्ट में नॉलेज ट्रांसफर और यहाँ पे सपोर्ट की। यहाँ पे कंपनी एम्पावर कर रही है क्लाइंट की टीम्स को थ्रू ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग और कंटिन्यूस यहाँ पे इंप्रूवमेंट। तो ये दोस्तों कंपनी की यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्विसेज की एग्जीक्यूशन की अप्रोच थी, जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के मेजर क्लाइंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी कंपनी होने के बाद भी, माइक्रो कैप SME होने के बाद भी इसके काफ़ी बड़े बड़े आपको क्लाइंट दिखेंगे। यहाँ पे अदानी ग्रुप है जिसकी क्लाइंट है, एस्ट्रल पाइप्स हो गई, टोरेंट पावर हो गई, HDFC सिक्योरिटी हो गई, CDSL जैसी बड़ी कंपनियां दोस्तों। यहाँ पे JM फाइनेंशियल्स है, हैवमोर आइसक्रीम्स है और यहाँ पे अरविंद फैशन है। इसके अलावा दोस्तों कई और इंपॉर्टेंट ऐसे प्लेयर हैं जो मैंने आपको इसमें मेंशन कर रखे हैं, जैसे स्विगी जैसी कंपनियां हैं, वो भी इसकी क्लाइंट है। तो आप उन सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को चेकआउट कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट में जाके, क्योंकि कंपनी की दोस्तों जो क्लाइंट की लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं हॉल ऑफ फेम में। यहाँ पे कंपनी ने किन किन के साथ देखिए इंपॉर्टेंट वनरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट किया है और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको फॉर्च्यून 500 कंपनीज दिखेंगी जिनके अंदर इन्होंने आइडेंटिफाई किया है इस तरह की इंपॉर्टेंट वनरेबिलिटीज़ को। यहाँ पे आपको अडोब दिखेगा, मैगेंटो दिखेगा, यहाँ पे आपको पेमेल दिखेगा, फेसबुक, याहू, ब्लैकबेरी, पेपाल, शॉपिफाई, नोकिया, कॉइनबेस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, एक्स। उसके अलावा आपको यहाँ पे मैनेज WP दिखेगा और फ्रीलांसर दिखेगा। तो इस तरह के दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी देखिए फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे और रिपोर्ट किया है सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ को। इसलिए कंपनी ने इनको अलग से यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में मेंशन कर रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की कंपनी के अचीवमेंट्स आईपीओ आने के बाद। तो कंपनी को दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला है एसओसी 2 टाइप। तो ये सर्टिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे कंपनी को हेल्प करता है रीइंफोर्स करने के लिए ट्रस्ट को, कंप्लायंस को और ग्लोबल यहाँ पे सर्विस की एक्सीलेंस को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास एक बहुत बड़ा अचीवमेंट टाइप कह सकते हैं, कंपनी ने 95% अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को H1 के बाद रिन्यू किया है। तो ये आपको दिखाता है यहाँ पे एक्सेप्शनल क्लाइंट का रिटेंशन किसी भी कंपनी के लिए। इससे दोस्तों हमें अंदाजा मिलता है क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन रेट का, क्योंकि यहाँ पे 95% आपको रिन्यूअल रेट दिखेगा यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनका। तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कंपनी की जो वैलिडेटिंग यहाँ पे सर्विस क्वालिटी है और डिलीवरी एक्सलेंस है ये काफ़ी सुपीरियर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने देखे आईपीओ आने के बाद प्रोडक्ट और इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर सिक्योर किए हैं। कंपनी को यहाँ पे रिसीव हुए हैं स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स और यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर्स फॉर टेनेबल और फोर्स पॉइंट, जिन्होंने कंपनी के यहाँ पे एंट्री कराई है इनटू नेक्स्ट जेन सिक्योरिटी सोल्यूशन डिलीवरी। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिन्यूअल होता दिखा है सर्ट इन एम्पेनलमेंट का। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने सक्सेसफुली रिन्यू किया है सर्ट इन सर्टिफिकेशन को फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे रिफर्म करता है कंपनी की नेशनल रिकॉग्निशन को एज अ ऑथराइज साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर। इसके बाद आपको एम्पेनल्ड एट एक्सचेंजेस फॉर सिस्टम ऑडिट्स दिखेगी। यहाँ पे ऑफिशियली कंपनी आपको एम्पेनल्ड होती दिखी है टू कंडक्ट सिस्टम ऑडिट्स फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस, और साथ में सेबी रजिस्टर्ड एंट्रीज जो यहाँ पे स्ट्रेंथन करती है टेक डी की यहाँ पे लीडरशिप को इन फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी। तो मैंने आपको चेकआउट किया दोस्तों कंपनी के की अचीवमेंट्स आईपीओ होने के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अवार्ड्स और एक्कोलेट्स कंपनी के। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी को इंडिया की बेस्ट आईटी सिक्योरिटी सर्विस का अवार्ड मिला था, एक्सीलेंस अवार्ड। इसके बाद कंपनी को इंडिया की मोस्ट एडमायर आईटी सिक्योरिटी कंपनी का अवार्ड मिला था 2018 में। यह अवार्ड मिला था इसे एंटरप्रेन्योर काउंसिल ऑफ इंडिया और क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस की तरफ से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी को IBN 7 की तरफ से इंडिया की बेस्ट एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग की कंपनी का अवार्ड मिला था, और ये कंपनी को मिला था यहाँ पे विकसित भारत की लीडरशिप समिट में। तो ये दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्कोलेट्स दिखाए कंपनी के और अवार्ड्स दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री के ओवरव्यू को। तो करंटली दोस्तों इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी की मार्केट है ये वैल्यूड है अराउंड 890 बिलियन रुपीज़ में। अगर आप इसे US बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आपको दिखेगी 10.84 बिलियन डॉलर की। यहाँ पे 2025 के आंकड़े हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्टेड है ये नियरली डबल हो जाएगी 890 बिलियन रुपीज़ से 1.69 ट्रिलियन रुपीज़ की, जो US डॉलर में आपको करीबन 20.59 बिलियन डॉलर की दिखेगी। और ये होता हुआ दिखेगा दोस्तों 2030 तक। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से इंडिया में साइबर सिक्योरिटी की मार्केट ग्रो करी है। यहाँ पे अगर आप इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 9.6% के आसपास का दिख रहा है। कई दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो इस रेट को इससे भी आगे दिखाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों रैपिड डिजिटल अडोप्शन हो रहा है अक्रॉस सेक्टर्स लाइक BFSI, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और ई-कॉमर्स। साथ में एक कपल्ड है विद इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट्स ड्रिवन बाय सोरिंग डिमांड फॉर एडवांस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। तो लगातार दोस्तों जिस हिसाब से देखें यहाँ पे डिमांड बढ़ती आ रही है अडोप्शन की BFSI सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर, क्योंकि लगातार जो साइबर थ्रेट्स हैं ये भी बढ़ते जाने हैं। तो ये ड्राइव करेगा दोस्तों यहाँ पे सारे सेक्टर्स कंपनी की इस टाइम पे जो डिमांड आ रही है इसको। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री के ओवरव्यू में चेकआउट करें गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं और यहाँ पे बजट के एलोकेशन है अराउंड 1900 करोड़ 2025 में, यहाँ पे रीइंफोर्स करते हैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट का, और इनका फोकस यहाँ पे नेशनल साइबर डिफेंसेस के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का भी फ्रेमवर्क सेट किया है। इसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री के ओवरव्यू में आपको दिखेगा ग्रोथ पावर्ड है बाय अडॉप्शन ऑफ AI ड्रिवन क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी। तो आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इंडिया में भी लगातार AI क्लाउड सर्विसेज और इसके अलावा डाटा सेंटर की इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट स्पीड से डेवलप कर रही है, और इनके डेवलपमेंट के साथ दोस्तों यहाँ पे जो सिक्योरिटी की नीड्स हैं ये भी आपको लगातार बढ़ती हुई दिखेंगी। तो कंपनी यहाँ पे आपको इस तरह की मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी, एज वेल एज यहाँ पे सर्ज हो रही है डिमांड में फॉर हार्डवेयर लाइक फायरवॉल्स और यहाँ पे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, जो फॉर्म करते हैं यहाँ पे अबाउट 60% ऑफ मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये भी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जानना जरूरी है। कंपनी जिस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में काम कर रही है ये इस इंडस्ट्री का देखिए काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो इन सेगमेंट्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ डायरेक्टली इस तरह की कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो आप कह सकते हैं AI डाटा सेंटर क्लाउड के बिजनेस जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपको साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस में भी ग्रोथ होती दिखेगी। इंडिया दोस्तों इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम को और स्किल्ड वर्कफोर्स को, क्रिएट कर रहा है इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज इन साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, जो इस टाइम पे बना रहा है इंडिया को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब विद ग्लोबल यहाँ पे आउटसोर्सिंग पोटेंशियल। तो ये दोस्तों इंडस्ट्री का मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया और किस हिसाब से इंडस्ट्री एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम देखते हैं जो साइबर सिक्योरिटी है दोस्तों कैसे पोजिशन है इस टाइम पे एक्सेप्शनल इंडस्ट्री मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पे जो रैपिडली ग्रोइंग दोस्तों साइबर सिक्योरिटी मार्केट है ये पोजिशन है इन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल सेक्टर्स ड्रिवन बाय सर्जिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, वाइड स्प्रेड यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे साथ में जो टाइटनिंग हुई है डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस की इनके कारण। ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से एक्सेप्शनल तरीके से आप कह सकते हैं मोमेंटम देंगी इस इंडस्ट्री को। तो कंपनी दोस्तों करंटली ऑपरेट करी है इसी के सेंटर में। यहाँ पे कंपनी डिलीवर करती है मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस जो यहाँ पे एसेंशियल होते हैं फॉर सिक्योर डिजिटल इकोनॉमीज। इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो कंपनी का करंटली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो यहाँ पे कंपनी को इस इंडस्ट्री के अंदर मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पे कंपनी ऑफर करी है स्पेक्ट्रम ऑफ साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो कवर करते हैं यहाँ पे थ्रेट डिटेक्शन को, रिस्क मैनेजमेंट को, इंसिडेंट रिस्पॉन्स को और यहाँ पे मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज को।
तो आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से इस पूरे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे वन इनकी जो यूनिफाइड जो प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे एम्पावर करता है एंटरप्राइजेस को यहाँ पे प्रोएक्टिवली मैनेज करने के लिए थ्रेट्स को और मिनिमाइज करने के लिए रिस्क को, जिससे मेंटेन कर पाए अनइंटरप्टेड यहाँ पे ऑपरेशंस को अपने। इसके बाद दोस्तों कटिंग एज इनोवेशन के ऊपर कंपनी फोकस करती है, तो यहाँ पे भी कंपनी को मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पे कंपनी की जो डीप R&D का आपको कैपेबिलिटीज दिखेंगी पावर्ड बाय AI और मशीन लर्निंग, यह इंश्योर करती है यहाँ पे एडवांस फ्यूचर रेडी डिफेंस सिस्टम्स। तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पे जो इनोवेशन पाइपलाइन है ये एनेबल करती है इसको बाकी कंपनियों से आगे रहने के लिए और इवॉल्व करने के लिए यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस को, जिससे कंपनी यहाँ पे रिइंफोर्स कर पाए टेक्नोलॉजी की लीडरशिप को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी कैसे बिल्ड करी है लॉन्ग टर्म की स्केलेबल ग्रोथ को। तो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे ग्रोथ और मार्केट एक्सपेंशन के ऊपर काम करी है। कंपनी एम करी है दोस्तों यहाँ पे 40 से 50% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे थ्रू यहाँ पे फोकस ग्रोथ इन एंटरप्राइजेस, इसके अलावा BFSI और गवर्नमेंट वर्टिकल्स। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करना चाह रही है और कंपनी का जो इस साल का दोस्तों FY26 का ग्रोथ का एम था कंपनी ने उसको एक्सीड किया है, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा जब हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड कर रही है दोस्तों अपनी प्रेजेंस को अक्रॉस साउथ और ईस्ट इंडिया। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे UAE और USA के अंदर भी काम कर रही है। कंपनी एंटर कर रही है नई यहाँ पे हाई पोटेंशियल सेक्टर्स के अंदर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया और PSU हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू है कंपनी का और क्लाइंट यहाँ पे कंजर्वेशन है। कंपनी टारगेट कर रही है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ 40% एग्जिस्टिंग ऑडिट क्लाइंट्स इनटू मैनेज सर्विसेज, जिसके अंदर आपको SOC कंप्लायंस एज अ सर्विस और थ्रेट मॉनिटरिंग दिखेगी। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रही है अपने मंथली रिकरिंग रेवेन्यू को थ्रू मल्टी ईयर यहाँ पे सर्विस लेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसकी और अलायंसेज है जो एनहांस करती है कंपनी की सेल्स को, डिलीवर करती है कैपेबिलिटीज को थ्रू यहाँ पे डीपर पार्टनरशिप विद ग्लोबल OEMs सच एज टेनेबल, फोर्स पॉइंट और इसके अलावा पालो ऑल्टो। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने डिप्लॉय किया IPO की प्रोसीड्स को स्केल करने के लिए अपने ऑपरेशंस को और एक्सपेंड करने के लिए अपने प्रोप्राइटरी साइबर सिक्योरिटी ऑफरिंग्स को। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस और रिटेंशन के अंदर मेंटेन कर रखा है रिन्यूअल रेट को अबव 95%। तो कंपनी का फोकस यहाँ पे क्लाइंट की स्टिकीनेस पे। तो ये भी दोस्तों एक तरीके से मोट हो सकता है कंपनी का, जब कोई भी कंपनी दोस्तों इतने हाई लेवल पे अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे रिटेन कर पाती है। ये आपको दिखाता है कंपनी की यहाँ पे सर्विसेज की क्वालिटी को और क्लाइंट की दोस्तों यही स्टिकीनेस यहाँ पे इंश्योर करती है कंपनी को स्टडी रेवेन्यू की विजिबिलिटी। यहाँ पे इंडस्ट्री ड्राइवर्स देखें दोस्तों अगर आप इस कंपनी के लिए, तो यहाँ पे पोजीशन है कंपनी बेनिफिट करने के लिए फ्रॉम सस्टेन ग्रोथ इन साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग और रेगुलेटरी और डाटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट। आप सब लोग को पता है जैसे मैंने आपको बताया डाटा सेंटर से रिलेटेड, AI से रिलेटेड और क्लाउड सर्विस से रिलेटेड लगातार इंडिया में ग्रोथ हो रही है, तो डायरेक्टली दोस्तों उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखेगा साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनीज पे। तो यहाँ पे पूरी साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें ग्रोथ ड्राइवर बन सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं की प्रोजेक्ट्स जो कंपनी को अवार्ड हुए हैं पोस्ट IPO। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी को काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स मिले हैं, देखिए करीब 40 करोड़ के आसपास के की ऑर्डर्स में आपको चेकआउट कराता हूँ। उनमें से यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिख रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी असेसमेंट का, इसको मिला है दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी के द्वारा 1 करोड़ के आसपास का है। इसका अगर आप स्टेटस देखें दोस्तों तो दिसंबर 25 में कंपनी ने इसको कंप्लीट कर दिया है सक्सेसफुली। इसका ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए इंटीग्रिटी को, रेजिलेंस और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव डाटा लिंक्ड विद यहाँ पे विद इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। इसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर है दोस्तों यहाँ पे लीडिंग फाइनेंशियल ग्रुप के द्वारा मैनेज SOC और यहाँ पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी सर्विसेज का ये मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था दोस्तों और हर साल यहाँ पे एनुअली 75 लाख के आसपास का कंपनी इससे बनाती हुई दिखेगी। इसका स्कोप है यहाँ पे 24/7 मॉनिटरिंग, थ्रेट डिटेक्शन और यहाँ पे कंटिन्यूस एप्लीकेशन और वनरेबिलिटी मैनेजमेंट। इसका इंपैक्ट दोस्तों ये हुआ है कि इसने स्ट्रेंथन किया यहाँ पे टेक के फुटप्रिंट को इन फाइनेंशियल सर्विसेज साइबर सिक्योरिटी डोमेन। इसके बाद दोस्तों आपको अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिख रहा है SOC रिन्यूअल और थ्रेट यहाँ पे इंटेलिजेंस प्रोग्राम। ये कंपनी को मिला है ग्लोबल IT ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये रिन्यूड है दोस्तों यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया गया है, इसकी वैल्यू 1 करोड़ की है। यहाँ पे फोकस है कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए ब्रांड प्रोटेक्शन और यहाँ पे प्रोएक्टिव थ्रेट विजिबिलिटी को फॉर ग्लोबल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें एग्जीक्यूटेड कितने ऑर्डर है और अनएग्जीक्यूटेड कितने ऑर्डर है, तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दिखेंगे 40 करोड़ के और अनएग्जीक्यूटेड यहाँ पे 18 करोड़ के। आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आंकड़े मैं आपको H1 FY25 के दे रहा हूँ, H2 25 की कंपनी रिजल्ट पोस्ट कर चुकी है तो उसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बुक की डिटेल आपको ये पुरानी मिल रही है और ये डिटेल मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको एक रफ अंदाजा हो पाए। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिवीजन देखें एंटरप्राइज और ट्रेनिंग के ऑर्डर्स का, तो ट्रेनिंग की तरफ से कंपनी को 5 करोड़ के आसपास के मिले हैं इसमें टोटल और 35 करोड़ के इसमें रिप्रेजेंट करते हैं एंटरप्राइज के ऑर्डर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के H2 के रिजल्ट्स। जैसा आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक SME कंपनी है तो H1 और H2 के बेसिस पे कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पिछले साल के H2 को इस साल के H2 से मिलाए तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 99% की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, एबिट में 121% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 150% की ग्रोथ और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में 37% की ग्रोथ, जिसके कारण कंपनी का P रेशियो पहले से बेटर हुआ है और 36 के आसपास आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियरली दिख रहा है कंपनी ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है पिछले साल के मुकाबले इस साल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को। तो दोस्तों कंपनी के मार्जिन देखिए एक्सपेंड हो रहे हैं ओवर द ईयर्स।
क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से उस तरह के सेगमेंट्स में काम करी है जहाँ पे मार्जिन हायर है। अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के 21 में 4% के मार्जिन थे, फिर 18% के आसपास स्टेबल हुए थे मार्च 23 तक। इसका 24 में 31% के आसपास के गए थे, लेकिन मार्च 25 में सडनली इंक्रीज हुए थे 40% के आसपास। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे आपको मार्च 26 में स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे हैं 36% के आसपास। लेकिन आपको ये देखना है कि पिछले कुछ सालों से लगातार एक्सपेंड करके कंपनी की जो मार्जिन है 35 टू 40% की रेंज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू का बाइफरिकेशन। यहाँ पे दोस्तों ये आंकड़े भी F25 के हैं, क्योंकि नए आंकड़े कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कंपनी यहाँ पे सेगमेंट वाइज किस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जैसा आपको कंपनी की ऑर्डर बुक में देखने को मिला था, तो दोस्तों यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो सर्विसेज से कंपनी 84% कमा रही है और ट्रेनिंग से 16%। ज्योग्राफी अगर आप देखें दोस्तों तो डोमेस्टिक से 84%, इंटरनेशनल मार्केट से 16%। मेजर मार्केट्स की देखेंगे आपको गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यूएई के अंदर, यूएसए के अंदर और केनिया के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें एंटरप्राइज टाइप, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से 99% कंपनी की कमाई आ रही है, गवर्नमेंट और पीएसयू से 0.5%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों बाय इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में आपको आईटीईज दिखेंगी 36% कंट्रीब्यूट करती हुई कंपनी के रेवेन्यू में, एजुकेशन से 17.4%, बीएफएसआई सेगमेंट से 18.2%, मैन्युफैक्चरिंग से 10.3%, कंसल्टिंग से 8.5% और अदर कैटेगरी से 9.4%। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लाइंट का कंसंट्रेशन देखें तो टॉप 1 क्लाइंट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% के आसपास, टॉप 3 क्लाइंट्स 25% के आसपास, टॉप 5 क्लाइंट 35% के आसपास और टॉप 10 क्लाइंट्स यहाँ पे 46% के आसपास। और जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले दिखा दिया है, कंपनी का जो क्लाइंट रिटेंशन रेट है वैसे भी 95% का है, तो ये भी कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाता है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों मार्केट कैप है कंपनी की 510 करोड़ की। ये एक एसएमई माइक्रो कैप कंपनी है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक का पी देखें तो 36.4 का है, इंडस्ट्री का पी 26 का है। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन आप कह सकते हैं रीजनेबल है, क्योंकि काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करती कंपनी है। यहाँ पे कंपनी की 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 90% की, और कंपनी की पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 146% की, क्योंकि कंपनी के लगातार यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कंपनी में कोई डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट को, तो कंपनी की यहाँ पे रिजर्व आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं लगातार पिछले 3 सालों में, और पिछले 1 साल में तो दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से बढ़े हैं। 17 करोड़ से कंपनी के रिजर्व करंटली मार्च 26 में 64 करोड़ के हो गए हैं। इसके अलावा कंपनी में कोई भी बोरिंग नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है जो बैलेंस शीट को हेल्दी बनाती है। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़े हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन करी है अपने बिजनेस का, काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी ग्रो करना चाहिए। तो कंपनी के दोस्तों यहाँ पे जो फिक्स एसेट है 3 करोड़ से लगभग डबल हो चुके हैं 6 करोड़ के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लो को। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने पहली बार देखिए पिछले 2 सालों में कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे कंपनी के जो नेट कैश फ्लो थे दोस्तों मार्च 24 में -1 करोड़ के थे, मार्च 25 में -2 करोड़ के, और करंटली मार्च 26 में +9 करोड़ के दिख रहे हैं। यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो है कंपनी के, ये भी पॉजिटिव है 6 करोड़ के। तो मैंने आपको कंपनी के कैश फ्लो चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कुछ की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों की रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है आपको। जो 2 मेन रेशियोज है यहाँ पे, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसमें आपको इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे 154 डेज से बेटर होकर 136 डेज का हुआ है, और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी यहाँ पे 123 डेज से बेटर होकर 117 डेज का हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आरओसी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ गया था, ये आपको यहाँ पे नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है करंटली 41% के आसपास। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी दिखेगी, क्योंकि ये नई लिस्टेड कंपनी है। 63% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो आपको पिछले 2 क्वार्टरों में माइन्यूट सी बढ़ती हुई दिख रही है 63.22% से 63.24%। इसके अलावा दोस्तों वैसे भी माइक्रो कैप है, देखिए इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एफआईएस की होल्डिंग, फिर भी आपको एफआईएस की 0.01% की होल्डिंग दिखेगी, डीआईएस की 2.90% की, और ये आपको दोस्तों 8% से कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि जब कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम पे आपको कई नए इन्वेस्टर एंटर करते हुए दिखते हैं आईपीओ में। इसके बाद दोस्तों जब 90 डे का पीरियड खत्म होता है, तो काफ़ी लोग जिन्होंने देखे आईपीओ के टाइम पे बाय किया होता है, इन्वेस्टर्स ने या इंस्टीट्यूशंस ने, वो कंपनी से सेल करके निकलते हैं। तो आपको करंटली अभी भी डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 2.90% की दिख रही है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ चेकआउट कराता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए कंपनी के अंदर आपको विजय केडिया इन्वेस्टेड दिखेंगे। इनकी होल्डिंग थी यहाँ पे आईपीओ के टाइम पे 5.26% की, जो अभी तक इन्होंने मेंटेन कर रखी है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा स्टेक है कंपनी के अंदर, 5% से ऊपर का स्टेक रखते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेक दिखेगा नियो एपेक्स वेंचर का, हरीश कुमार गुप्ता का, और एफसीजी यहाँ पे फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जो एसएमई कंपनीज होती है देखिए इनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिक्विडिटी इनमें जनरली कम होती है। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें, यहाँ पे 620 से इंक्रीज होकर 1300 हुए हैं, तो थोड़े बेटर हुए हैं। और यहाँ पे मार्च 26 में भी आपको और बेटर होते दिख रहे हैं, 1407 के आसपास चले गए हैं। तो आपको दोस्तों खुद देखना है यहाँ पे किस हिसाब से 1400 इस टाइम पे कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी को बनाते हैं एक लो लिक्विड कंपनी। तो जब भी दोस्तों आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल्स और रिस्क को आपको अपने ध्यान में रखना है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया है कंपनी के यहाँ पे बैलेंस शीट को, कंपनी के वैल्यूएशंस को, इसकी बोरिंग्स को, इसके कैश फ्लो को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कुछ नए डेवलपमेंट जो कंपनी में हुए हैं और कंपनी की फ्यूचर की गाइडेंस कैसी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे नए डेवलपमेंट। कंपनी लॉन्च करी एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को, जिसे आप जीसीसी कह सकते हैं। ये स्प्रेड होगा यहाँ पे अक्रॉस 60,000 स्क्वायर फीट। तो ये डिजाइंड है दोस्तों एज द नर्व सेंटर ऑफ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। इसके अंदर आपको आईटी एसओसी दिखेगा, एआई पावर्ड यहाँ पे डिफेंस फॉर एंटरप्राइज आईटी क्लाउड और एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ओटी एसओसी दिखेगा, स्पेशलाइज प्रोटेक्शन फॉर इंडस्ट्रियल सिस्टम्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपको यहाँ पे व्हीकल एसओसी दिखेगा, फर्स्ट ऑफ इस काइंड यहाँ पे हब है फॉर कनेक्टेड और ऑटोनोमस यहाँ पे व्हीकल सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्रेट हंटिंग यूनिट दिखेगी, जो यहाँ पे दोस्तों प्रोएक्टिव डिटेक्शन ऑफ हिडन थ्रेट है विद एडवांस एनालिटिकल और यहाँ पे ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस। यहाँ पे उसके बाद आपको ओईएम एक्सपीरियंस जोन दिखेगा, यहाँ पे लाइव शोकेस होगा दोस्तों विद ग्लोबल ओईएम पार्टनर्स फॉर हैंड ऑन डेमोज और रियल यहाँ पे वर्ल्ड सिमुलेशंस। इसके बाद आपको रेजिलेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे सर्विस डिलीवरी सेंटर है जो टायर 3 गेट की फैसिलिटी होगी यहाँ पे विद साइबर रेंज लैब्स आर&डी यूनिट और यहाँ पे कंप्लायंस स्पॉट्स। इसके बाद उस यहाँ पे आपको ट्रेनिंग डिलीवरी सेंटर दिखेगा, यहाँ पे कंपनी रन करेगी मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए काफी बड़ा स्टेप है इस टाइम पे। कंपनी जो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल ली है। तो दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पिक्चर्स को, तो आपको दिखेगा कितने शानदार तरीके से कंपनी यहाँ पे इस सेंटर को बना रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस का। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, कंपनी ने टारगेट की थी 50% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ फुल यहाँ पे ईयर में FY26 में, और कंपनी ने करेंटली इसको एक्सीड किया है। कंपनी ने कंफर्टेबली यहाँ पे 74% की ग्रोथ करके दिखाई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये काफी पॉजिटिव बात है, मैनेजमेंट ने जो गाइड की थी ग्रोथ उससे भी ऊपर की कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ करके दिखाई है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो कंपनी का विजन है दोस्तों, ये बनने का है 80 से 100 मिलियन डॉलर की यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी बाय 2030। और ये कंपनी करना चाहिए थ्रू ग्लोबल एक्सपेंशन, जो ये यूएस में, यूके में, यूएई में और सऊदी अरेबिया में कर रही है। कंपनी फोकस करिए एंटरप्राइज क्लाइंट ग्रोथ पे। यहाँ पे कंपनी टारगेट करिए थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, और यहाँ पे कंपनी बिल्ड करिए प्रोप्राइटरी कैपेबिलिटीज एग्जाम्पल ग्रुप में एआई नेटिव प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ग्लोबल एसओसी इन अहमदाबाद। ये सब कंपनी का फोकस है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है जो डीपीडीपी एक्ट है यहाँ पे और रूल्स हैं। मेजर डिमांड कैटलिस्ट होगा यहाँ पे फॉर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस सर्विसेज इन इंडिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी दोस्तों कंपनी को फायदा करना है। यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है इंप्रूव करने के लिए अपने कैश कन्वर्जेंस साइकिल को, जो आपको यहाँ पे इंप्रूव होता दिखा है, जैसे मैंने आपको चेकआउट करा था। रिड्यूस करी कंपनी यहाँ पे ओईएम डिपेंडेंसी, और ये करी कंपनी यहाँ पे वाया इन हाउस आर&डी प्रोडक्ट्स। हाई यहाँ पे रिन्यूअल रेट्स जो आपको 90% से ऊपर के दिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे एनपीएस जो 95% के दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की है। यहाँ पे रिजल्ट के टाइम पे दोस्तों इन्होंने एक नया लॉन्च किया है, यहाँ पे टेक D1। ये एक एआई नेटिव यूनिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इसका लॉन्च हुआ था May 21, 2026 में। तो ये अलाइन करता है दोस्तों यहाँ पे कंपनी के इनोवेशन पुश के साथ। तो इसको दोस्तों अगर हम समराइज करें तो टेक डी ने यहाँ पे डिलीवर की है स्ट्रॉन्ग FY26 की ग्रोथ वेल अबव यहाँ पे अर्लियर जो 50% के टारगेट थे इससे। और ये सब ड्रिवन है बाय साइबर सिक्योरिटी डिमांड और टेलविंड्स जो आपको इंडिया में देखने को मिलनी है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने फ्यूचर की कोई भी एक्सप्लिसिट गाइडेंस नहीं दी है FY27 की, लेकिन हम दोस्तों लगातार ट्रैक करते रहेंगे कंपनी को, जिससे हमें पता चले कि कंपनी यहाँ पे फ्यूचर की गाइडेंस देती है कि नहीं। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट की कंपनी की गाइडेंस। अब लास्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी का जो विजन है 2030 का। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप के ऊपर कंपनी ने बात कर रखी है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंस यहाँ पे स्टेब्लिश करेंगे 10 कंट्रीज में, इंडिया, यूएसए, यूके, लग्जमबर्ग, यूएई, केन्या, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, और कैटर करेंगे 2000+ यहाँ पे एंटरप्राइज कस्टमर्स को। इसके बाद दोस्तों कंपनी रेवेन्यू का स्केल अप करने वाली है। तो टेक डी का दोस्तों यहाँ पे एम है एंटर करने के लिए इन द लीग ऑफ फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल सिक्योरिटी कंपनीज बाय 2030। यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू को करीबन 80 से 100 मिलियन का US मिलियन डॉलर में विद MSSP और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्टाइजेशन और सर्विसेज देखें अगर आप, तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है कंपनी के, यहाँ पे SaaS ड्रिवन मॉडल है। इसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म ड्रिवन यहाँ पे अप्रोच दिखेगी बाय लॉन्चिंग यहाँ पे AI पावर्ड थ्रेट इंटेलिजेंस और VM और यहाँ पे SIEM प्रोडक्ट्स। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और टैलेंट फैक्ट्री दिखेगी आपको कंपनी की। टेक डी यहाँ पे बन चुकी है दोस्तों नेशन की इंजन इस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी टैलेंट के लिए। तो 2030 तक दोस्तों कंपनी का एम है यहाँ पे पार्टनरशिप करने का 50 से 70 यूनिवर्सिटीज के साथ, जिससे कंपनी क्रिएट कर पाए यहाँ पे टैलेंटेड वर्कफोर्स को ओवर 1 लाख प्रोफेशनल्स। इसके बाद दोस्तों मार्केट लीडरशिप में कंपनी का कहना है इन्होंने एक्वायर किया यहाँ पे नीश प्रोडक्ट कंपनीज को इन थ्रेट इंटेलिजेंस, DSPM और डेव यहाँ पे सेकऑप्स, साथ में OT सिक्योरिटी। और दोस्तों कंपनी का एम है इन कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे मार्केट लीडर बनना 2030 तक। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का विजन 2030 का। ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस था, और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए
और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।